हेलो साथियों भाई, कैसे हो आप सभी। और आज मैं आपके लेकर आया हूं भाई स्पेशल आपके वर्णमाला के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको इसमें कराऊंगा भाई जो आपका यूपी पुलिस है, यूपी एसआई है और जो आपका एसएससी जीडी है भाई, इन सब के लिए विशेष आपके क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा भाई सारे आपके 2018, 2000 आपका 19, 2000 आपका 21 और 2024 के आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो भाई चलते हैं हम। आपका देखो, आपके जो 71 क्वेश्चन है भाई वर्णमाला के, मैं मुझे आपसे करा दिए। आज चलते हैं भाई हम 72वें क्वेश्चन पर। ठीक है, तो तेज़ी से ट्राई करते हैं भाई हम। जीवा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो सही जवाब आएगा भाई हमारा 3। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो सही जवाब आएगा 2। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो सही जवाब 3। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? जहाँ एक से अधिक वर्णों के मेल होंगे बस आप क्या कहोगे? वर्ण। क्वेश्चन नंबर 76। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? स्वर। छोटी बड़ी च आपका झ, जय झ आपका अन्य आदि का उच्चारण किससे होता है? तो सही जवाब हमारा आएगा तालव्य। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो सही जवाब आएगा आपका ए। ठीक है, इसके बाद निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो जो हमारा अंतस्थ व्यंजन है भाई वो कौन सा आएगा? हमारा ए आएगा वह। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 80। निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो इसका सही अल्पप्राण, अब अल्पप्राण में कौन कौन सा होता है भाई? आपका 1, 3 और आपका 5। ठीक है, इसका आएगा ग। 81। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष में आपको कौन सा आएगा? क, च, ट, ज, तो ज आएगा। 82। निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ्य कौन सा आएगा आपका? तो याद रखिए भाई आपका यू आएगा ऊ। वर्ण तालिका के अनुसार हास्य, दीर्घ और प्लुत स्वर क्या है भाई आपके? प्लुत क्या है भाई? स्वर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई आपका? क्वेश्चन नंबर आता है भाई हमारा 84। निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई उसे? याद रखिए भाई लिपि। भाई लिपि क्या होती है? लिखने का ढंग। प, फ, ब, भ, म, ये सभी क्या है भाई आपके? ओष्ठ्य है। ठीक है, इसके बाद दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहते हैं? तो भाई क्या कहते हैं जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं भाई? आपके संयुक्त व्यंजन। ठीक है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो सही जवाब आएगा आपका पै। ठीक है, इसके बाद 88। निम्न में से कंठ्य वर्ण कौन सा है? तो कंठ्य आपका आएगा ए। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसका आएगा आ। ठीक है, अब महाप्राण कौन कौन से आते हैं? 2 और आपका 4 महाप्राण। ठीक है, इसके बाद निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो सही जवाब आएगा आपका भै। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो यू आएगा आपका सी, यह। ठीक है भाई, इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा भाई उसमें व्यंजन कौन सा है? तो उसमें व्यंजन आपका आएगा है भाई, तीनों से और है। उसमें व्यंजन आपके 4 होते हैं। निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो उसका सही जवाब आएगा भाई आपका ए। क्वेश्चन नंबर 95। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं भाई? अनुनासिक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसके बाद चलते हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर जो आपका आएगा भाई
वो आपका आएगा भाई 96। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो जो हमारा अंतस्थ व्यंजन आएगा भाई, एक मिनट भाई, तो जो हमारा अंतस्थ व्यंजन आएगा भाई, अंतस्थ व्यंजन कितने हमारे 4 हैं भाई। तो अंतस्थ व्यंजन भी हमारा कौन सा आएगा भाई, इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा भी आपका 96। तो उसका आएगा ल, य, ल, सॉरी, इसमें आपके 4 है भाई ये अंतस्थ व्यंजन में। एक तो अंतस्थ व्यंजन आपका य, एक आपका र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन है आपके। ठीक है, इसके बाद 97, अनुस्वर किसका कार्य करता है? तो किसका कार्य करता है भाई, पंचम वर्ण का। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो इसका सही जवाब आएगा ल। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो उसका आएगा च। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? तो उसका सही जवाब आएगा आपका विवृत स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? अब संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है आपका, बड़ाऊ। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उदाहरण चिन्ह। हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं आपके 4, ये मुझे आपसे बताए भी थे कि तीनों से और आपका है आएगा। ठीक है, इसके बाद भाई आपका क्वेश्चन नंबर 104, क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो सही जवाब आपका आएगा प्रश्नवाचक। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है भाई। मध्य स्वर कहते हैं, तो भाई मध्य स्वर किसे कहते हैं? ए को। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? और जो कंठ वर्ण आएगा भाई वो कौन सा आएगा आपका? है और आपका ए और विसर्ग। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? इसके बाद भाई आपका भाई यहाँ तक हो गया। इसके बाद चलते हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर आपका 107। 107 क्या कहता है भाई आपसे, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो इसका आपका आएगा भाई ए, जय। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? अब विवरण चिन्ह कौन सा आएगा आपका? बी आएगा। कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो इसका आएगा आपका डी। इम्पोर्टेंट है भाई योजक चिन्ह, जैसे माता पिता होते हैं बीच में योजक चिन्ह आता है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो उसका आएगा आपका बी, जय। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ाऊ किस प्रकार का स्वर्ग है? तो बड़ाऊ आपका कौन सा आएगा? पच आपका सन वर्त आएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है भाई? तो याद रखें आपका 33। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? बता सकते हो भाई? इसका आएगा सी, कै के बाद में। कौन सा उसमें व्यंजन नहीं है? मुझे कहा था भाई तीनों से और आपका है आएगा, तो उसका गै भाई नहीं होगा। संयुक्त व्यंजन आपका जो अज्ञगलनी वाला है भाई किससे बनता है? कोई बता सकता है भाई? इसका सही जवाब आपका आएगा बी, जय और आपका अण है, सॉरी अई है। ठीक है भाई, इसके बाद आपका वह व्यंजन है भाई, य, र, ल, व कैसे व्यंजन है आपके? अंतस्थ व्यंजन, ए आएगा। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन नहीं है भाई आपका? फै नहीं है। ये तीनों आएगा आपका अक्षय, तरह, गैनी और आपका सरय। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? अब महाप्राण कौन सा है? तो उसका आएगा आपका घ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर जो आपका आएगा 119। देखो भाई ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 119 पर चलते हैं भाई हम। 119 क्या कहता है भाई आपसे कि
निम्नलिखित में से, एक मिनट भाई इसको हटाई दो आप यहाँ से, आप ट्राई करो। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? 119 है भाई। कोई बता सकता है भाई इसमें संयुक्त जो स्वर आएगा कौन सा आएगा आपका? तो याद रखिए ए आई ओ औ। ठीक है। इसके बाद आपका प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? मुझे आपसे बता भी था भाई, आपका महाप्राण। अल्पप्राण कौन सा? 1 3 5। महाप्राण कौन सा? 2 और आपका 4। 121 टै वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? देखो भाई ये कौन कौन सा आपकी है? टैट है, डैड है, तो मूर्धन्य। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो सही जवाब आपका आ। इसके बाद भाई आपका 123 जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? व्यंजन। ठीक है। इसके बाद आपका निम्नलिखित में से शब्द में रीरी की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो कहाँ हुआ है भाई? वृष्टि में। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब आपका कौन सा आएगा भाई? ए आएगा, हलंत। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपका है भाई भाषा की मूल इकाई क्या है? तो याद रखिए भाई ध्वनि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। वर्ण के कितने भेद हैं? इंपॉर्टेंट है 2, स्वर और आपका व्यंजन। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है वर्णमाला। क्या बोलते हैं भाई? वर्णमाला। यूपीएसआई का क्वेश्चन है भाई, यूपी पुलिस यूपीएसआई इंपॉर्टेंट है फिलहाल। इसके बाद आपका क्वेश्चन है निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? अब अघोष है तो याद रखिए बी, कै। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? अब र व्यंजन नहीं है तो किस में भाई आपका यूँ? तो याद रखिए आपका ये आएगा भाई मातृभूमि। जो नीचे ये मात्रा है ना भैया, यह मात्रा रीरी की है यहाँ पर। ठीक है। निम्न में तालव्य ध्वनि है। अब तालव्य जो ध्वनि है वो कौन सी आपकी? स आएगी। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो सही जवाब आपका आएगा संयुक्त अक्षर। ठीक है। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो उसका सही जवाब आपका आएगा भाई अण। भाई बात के पंचम अक्षर अनुनासिक है। इसके बाद निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? अब कौन सा नहीं है भाई? इसका आपका आएगा यह। ठीक है। जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है वो क्या कहलाता है भाई? दंत है। इंपॉर्टेंट। बड़ा स ध्वनि का उच्चारण कौन सा है? तो बोल कर देखो आप एक बार, स तालव्य है। ठीक है। इसके बाद भाई आपका डै का उच्चारण होता है, तो भाई कहाँ से होता है? इसका जो सही जवाब आपका आएगा भाई वो आपका ए आएगा, नासिक है। इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद आपका 139 अर्ध स्वर है यह और आपका वह। लास्ट क्वेश्चन है भाई। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? भाई कैक है, गै गै, कंठ इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो भाई टोटल मुझे आपसे कितने क्वेश्चन कराए भाई? 140 क्वेश्चन। ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो भाई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। जय हिंद।